दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी नई क्लास के अंदर। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि हम नो एक्शन सेंटेंसेस को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस सभी टेंसेस को कवर किया था, राइट। तो आज की हम इस क्लास में करेंगे टेंसेस यानी कि काल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के या 12 प्रकार के? कितने प्रकार के होते हैं? घबराइए मत, मैं आपको आज सभी सवालों के जवाब दूंगा। देखिए, टेंसेस का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना होगा। टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि एक समय। हम समय के आधार पर सेंटेंसेस बनाते हैं और सेंटेंस बनाकर हम लोगों को यानी कि सामने वाले को हम अपने वाक्य से ये व्यक्त करते हैं कि हम किस काल में उससे बात कर रहे हैं, राइट। तो चलिए हम क्लास में चलते हैं और एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं, हमें और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है प्रेजेंट टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के अंदर कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं? प्रेजेंट में ही 4 प्रकार के टेंसेस होते हैं। जैसे प्रेजेंट में होता है एक इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट में एक होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट में एक होता है परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट में होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, इन सबको एक साथ सुनने के बाद आपको आप घबराए नहीं, मैं इसको बिल्कुल क्लियर और सही शब्दों में बिल्कुल सामान्य तरीके से आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस यानी कि ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में यानी कि जिनके लास्ट में हम ता है, ती है और ते हैं लगाते हैं। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं या ताहूं जैसी कोई शब्द दिखाई दे तो आप समझ जाइए वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए एक एग्जाम्पल के तरीके से इसको समझते हैं, राइट। मान लीजिए मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, सीमा खाना खाती है। अब एक चीज यहां पर नोट करने वाली क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस मेन पॉइंट को समझिएगा। सेंटेंस है सीमा खाना खाती है। इसमें सीमा यानी कि जो काम कर रही है वो है इस वाक्य का सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद सीमा कर क्या रही है, यानी कि वो खाना खा रही है। जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस यानी कि हम एक्शन के सेंटेंसेस कर रहे हैं जो कि इस दुनिया में 97% होते हैं। तो एक्शन के सेंटेंसेस के अंदर कोई ना कोई क्रिया करता हुआ आपको सब्जेक्ट जरूर दिखाई देगा। यानी कि इस सेंटेंस में अगर हम दिखाई दे तो देखें तो सीमा खाना खाने के साथ क्या करती है, उसे खाती है। यानी कि खाना तो एक वर्ब है, लेकिन खाना वर्ब में वर्ब के लास्ट में वर्ब के साथ ही ऐड है ता है, ती है, ते है और ताहूं। तो आप समझ जाइए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे सीमा खाना खाती है, तो खाना में लास्ट में यहां पर देख सकते हैं आप ती है आ गया। तो इस तरह का सेंटेंस अगर लास्ट में वर्ब के लास्ट में ता है, ती है हो तो आप समझ जाइए वो सेंटेंस एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी कि सीमा खाना खाती है की वजह से ये सेंटेंस एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अब हम बात करते हैं, अब इसके रूल क्या होते हैं, इसको किस तरह से बनाया जाता है, ये हम अभी इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। लेकिन पहले इन टेंसेस को एक बार समझ लेते हैं, राइट। सीमा खाना खाती है, इसमें खाती है यानी कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखिए, अगर ये वाक्य को ले सीमा खाना खाती है, इसमें ऐसा लगता है कि सीमा अभी खाना ना तो खा रही है, राइट। वो एक उसकी आदत हो सकती है कि वो डेली खाना खाती है, या एक बात बताई गई है जनरली कि वह खाना खाती है। लेकिन एक समय होगा जिस वक्त आप देखेंगे सीमा खाना खा रही है। अगर हम सीमा से पूछेंगे कि सीमा तुम क्या कर रही हो, तो वो बताएगी मैं खाना खा रही हूँ। यानी कि वो एक ऐसा समय होगा जिस समय पे इस काम को वो आंखों के सामने या उस वक्त कर रही होगी। यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है निरंतर किसी काम का चलना या निरंतर किसी काम का होना। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है रहा है, कोई काम चल रहा है, कोई काम हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हम इस सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस में कैसे लिख सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ इसे रब करेंगे, राइट। और मैं लिख दूंगा यहाँ पर सीमा, यानी कि सब्जेक्ट तो सीमा ही है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीमा खाना
खा रही है, यानी कि यहां पर सेंटेंस हो गया सीमा खाना खा रही है। अब देखिए इसमें खाता है जो था अभी वो हट गया है और अब यहां पे आ रहा है खा रही है, यानी कि अभी कोई काम जो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, यानी कि इस वक्त सीमा खाना खा रही है। इस तरह के सेंटेंसेस जिसके लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं आए तो आप समझ जाइए वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट। इसमें काम निरंतर हो रहा होता है। तो सीमा खाना खा रही है एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस, पॉइंट बड़े ध्यान से समझिएगा। परफेक्ट टेंस को समझने का तरीका मैं आपको बताता हूं। कॉन्टिन्यूअस में सीमा खाना खा रही है, जब कोई काम हो रहा होता है तो एक समय आता है जब उस काम का अंत हो जाता है। तो अगर मान लीजिए सीमा खाना खा रही है तो कुछ समय बाद कब तक खाती रहेगी सीमा खाना, तो एक टाइम आएगा जब वो खाना खा चुकी है भी बोल सकते हैं, यानी कि वो बोलेगी मैं खाना खा चुकी हूं। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो सेंटेंस बनेगा कि सीमा खाना खा चुकी है, यानी कि अब सीमा ने खाना खत्म कर लिया है। तो सीमा खाना खा चुकी है के अंदर लास्ट में आया चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है और दिया है। इसके साथ एक और होता है, हम लिख सकते हैं यहां पर किया है। अगर सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए, यानी कि सेंटेंस के अंत में आपको ये शब्द दिखाई देते हैं या वाक्य इनसे खत्म होता है तो आप समझ जाइए सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूरा, यानी कि कंप्लीट। तो कोई चीज परफेक्ट हो जाती है सॉरी, अगर कोई चीज पूरी हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है तो उसके लास्ट में आप चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है और किया है जैसे शब्द लगाते हैं, जिसका मतलब होता है काम का पूरा होना। यानी कि सीमा खाना खा चुकी है के अंदर कि सीमा ने खाना खत्म कर लिया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। इसको किस तरह से बनाते हैं, किस तरह के रूल इसमें अप्लाई करते हैं, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में अभी थोड़ी देर में ही बताकर क्लियर कर दूंगा, राइट। चलिए अगले टेंस की तरफ चलते हैं। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझनी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसका नाम क्यों है, प्रेजेंट परफेक्ट इसका नाम क्यों है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों है, तो उसको एक बार ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। सेंटेंस लिखा मैंने सीमा दो घंटे से खाना खा रही है। यहां पर क्या बात जो आपको बड़े ध्यान से समझनी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है, जो पहचान होती है, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं होता है। यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है और रहे हैं है, सेम है बिल्कुल, लेकिन एक बहुत बारीकी सा फर्क होगा। बच्चे अक्सर इन टेंसेस को समझने में गड़बड़ी कर देते हैं, वो रहा है, रही है देखते हैं, वो समझ नहीं पाते और इस रूल को उस रूल में अप्लाई करके सेंटेंस को रॉन्ग कर देते हैं। लेकिन यहां पर आपको समझना है कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, सिर्फ इतना होता है, यानी कि कोई काम चल रहा है, यानी कि सीमा खाना खा रही है। बट यहां पर आप जरा ध्यान दीजिए, सीमा खाना तो खा रही है लेकिन यहां पर एक समय को भी वर्णित किया गया है, समय को भी यानी कि टाइम को मेंशन किया गया है कि सीमा 2 घंटे से खाना खा रही है। यानी कि अगर सीमा ने मान लीजिए 12 बजे खाना खाना शुरू किया था और अभी बज रहे हैं 2, राइट। अगर मान लीजिए अभी 2 PM हो रहे हैं और सीमा ने 12 PM पे काम स्टार्ट किया था, खाना खाना शुरू किया था, तो सोचिए अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि सीमा 2 घंटे से खाना खा रही है, इसका मतलब है कि 1 बजकर निकल चुका है। 1 बजे भी वो खाना खा रही थी, राइट, वो खाना खा रही थी, अब 2 बजे अभी भी वो खाना खा रही है, यानी कि इतना समय उसने खाना खा लिया, यानी कि इतना काम तो परफेक्ट हो चुका है, राइट। इतना काम तो परफेक्ट हो गया है। जो 2 बजे से पहले और 12 बजे के बाद के बीच का जो समय था, इतने समय इसने क्या करा, इसने खाना ही तो खाया ना, तो यानी कि इतना समय परफेक्ट था जो हो चुका है। उसके बाद अभी भी 2 बजे भी वो खाना
खा रही है, इसलिए ये अब भी काम निरंतर चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस, इसलिए इस सेंटेंस को बोलते हैं प्रेजेंट। कुछ परफेक्ट यानी कि हो चुका है और कुछ स्टिल गोइंग ऑन यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं होता है सिर्फ, बट इसके सिमिलैरिटीज हैं इसके अंदर, तो मेरे को ये समझाना पड़ रहा है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी रहा है, रही है, रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में होगा, लेकिन सेंटेंस के अंदर आपको कोई ना कोई टाइम मेंशनिंग होगी, यानी कि कोई समय जरूर होगा, राइट। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस 4 तरह के हम यहां पर समझ सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये थे 4 टेंस प्रेजेंट के, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से हम टेंसेस को बड़े इजीली समझ सकते हैं, लेकिन आप नोट्स लेके बैठ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कॉपी में इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को बार बार देख के भी याद कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए कि आपको ये टेंसेस खत्म करने हैं, राइट। मैं गारंटी देता हूं कि मैं इसी हफ्ते के अंदर अंदर आपके टेंसेस कंप्लीट करवा दूंगा। मैं अपनी 3 से 4 वीडियोस के अंदर अपने सारे टेंसेस कंप्लीट करवा दूंगा आपको, राइट। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये बात बता रहा हूं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो अब चलते हैं इनके रूल की तरफ कि इनके अंदर कैसे कैसे रूल्स अप्लाई होते हैं। तो मैं टेंसेस तो मैंने एक साथ ये चारों बोर्ड पे लिख दिए हैं, लेकिन अब मैं आपको सिंपल एक एक टेंस लेकर और एक एक टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको इन टेंसेस को समझाऊंगा। तो चलते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ, राइट। तो इसको मिटा देते हैं, हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। पहले इंडेफिनिट टेंस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके इन टेंसेस को भी क्लियर करेंगे आज, राइट। देखिए, बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहले, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल पहचान लिख देता हूं एक बार दोबारा, ता है, ती है और ते है, या फिर ता हूं भी हो सकता है, ती हूं भी हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, राइट। अब जैसे इसके हम फर्स्ट रूल की बात करें, तो इससे पहले कि मैं इसका रूल लिखूं मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको अपने दिमाग के अंदर रखना, अपने माइंड में रखना है सेंटेंस बनाने से पहले, राइट। वो 2 पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम क्या करते हैं, मैंने आपको अपनी हर वीडियोस में बताया, हर एवरी वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, राइट। कोई भी सेंटेंस आप बनाओ, यू नीड टू नो अबाउट द 6 टाइप ऑफ ईच सेंटेंस। तो कोई भी सेंटेंस हो, आपको पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस के 6 टाइप होते हैं। टाइप कौन से होते हैं? मान लीजिए एक सेंटेंस, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है, इसको 6 तरीके से आप समझिए। राम बाजार जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार क्यों जाता है और राम बाजार क्यों नहीं जाता है। मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने 6 तरीके से आपको सब समझा रखा है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं आराम से। फिलहाल हम आगे चलते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है हमारा, हम सबसे पहले सब्जेक्ट को अप्लाई करें, राइट, सेंटेंस के अंदर। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म हमें लगानी होती है। वर्ब क्रिया यानी कि शब्द, क्रिया यानी कि वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें यहां पर एस या ई एस का ध्यान रखना है। ये चीज है थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, मैंने सर्कल की हुई है, राइट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं फुल स्टॉप। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट का रूल है, राइट। अब देखिए, यहां पर फर्स्ट रूल को भी आप ए और बी पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट का, आप मानिए ये फर्स्ट का ए पार्ट है, राइट। फर्स्ट का एक बी पार्ट भी होता है, वो क्या है? रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, आप इसे मिस कर देंगे, ये नहीं लगाना है, सीधा आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। ये इसका बी पार्ट होता है। मैंने ये ए और बी पार्ट इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे अक्सर गलती करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है। हम अपनी रोजमर्रा की यानी कि डेली रूटीन के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें अक्सर बच्चे एस ई एस कहाँ लगाना है और कब लगाना है ये नहीं समझ पाते और सेंटेंस के अंदर ब्लंडर्स करते हैं। सो आई डोंट वांट यू टू मेक सच काइंड ऑफ ब्लंडर्स इन योर इंग्लिश। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक दिस पॉसिबल कि ये कैसे करना है और कैसे इसको सही से समझ लीजिए। राइट, देखिए फर्स्ट का ए पार्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया एंड देन फुल स्टॉप। बी पार्ट के अंदर क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस नहीं लगाना है, सीधा डायरेक्ट आप जंप करेंगे यहां से सीधा ऑब्जेक्ट की तरफ और फिर फुल स्टॉप। कैसे समझिए, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था और अभी से आप एक बात, एक पोएम है ही शी इट और एक नाम, मेरी सारी वीडियोस में देख लीजिए मैंने इस पोएम का जिक्र किया है। ही शी इट और एक नाम, ही शी इट और एक नाम। मैं लिखता हूं आज इस पोएम को, आप इस पोएम को रट लो, याद कर लो, आई डोंट नो वट एवर यू विश टू डू, आपको लेकिन ये करना चाहिए। देखिए ही शी इट और एक नाम यानी कि एनी सिंगुलर नेम। राइट, ही शी इट और एक नाम, ये चार ऐसे हैं, ये चार आपके दुश्मन हैं। इंग्लिश के अंदर ना ये चारों आपके दुश्मन है, यकीन मानिए। अगर आप इन दुश्मनों को समझ लो सही से, ही शी इट और एक नाम, इन चारों को आप सही से समझ लो, ये चारों आपको बहुत, ये चार जो सब्जेक्ट्स है ना, ये आपको बहुत परेशान करने वाले इंग्लिश के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। मैं अपनी क्लासेस के अंदर भी बच्चों को जब ये करवाता हूं तो मैंने देखा है उनको ये प्रॉब्लम बहुत आती है। तो मैं सबसे पहले उनको पहली क्लास में ही बता देता हूं कि आपके ये चार शत्रु हैं। यू हैव 4 enemies that you keep in your mind at any cost. He, she, it, एक नाम, इनको आप समझ लिया। मैं बार बार बोल रहा हूं ना, अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है ये क्यों ये दिक्कत करते हैं वो बताता हूं। ही शी इट और एक नाम अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे सेंटेंस के अंदर तो आप समझ जाइए आपको रूल नंबर फर्स्ट का ए अप्लाई करना है। यानी कि रूल फर्स्ट अप्लाई होगा अगर यहां पर सब्जेक्ट आपका ही हो, शी हो, इट हो या एक नाम एनी सिंगुलर नेम हो। अगर ये हो तो आपको वर्ब के साथ एस और ई एस को अप्लाई करना ही करना है, लगाना ही लगाना है। ये बात दिमाग में डाल लो आप। अगर आपको ही शीट और एक नाम दिखाई देता है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट ही शीट और एक नाम हो तो वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगा। रूल नंबर 1 का ए यूज करिए। राइट, बी पार्ट के अंदर सब्जेक्ट अगर यू, वी, दे, आई और कोई प्लूरल नाम होता है यानी कि प्लूरल नेम्स होते हैं जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, तुम और मैं, ऐसा कुछ होता है या दो नाम होते हैं तो आपको वर्ब के साथ सीधा ऑब्जेक्ट लगा देना है, एस ई एस को अप्लाई नहीं करना है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि अक्सर बच्चे इंग्लिश में ही, शी, इट और एक नाम लगाते समय वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाते और सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं किन के साथ बी रूल को अप्लाई करना है। अगर आपको मिले यू, वी, दे और दो नाम, अगर आपको एक ही वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में मिलते हैं ये चीज, तो आपको अप्लाई करना है आई, यू, वी, दे और दो नाम। अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में मिले तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, कोई एस ई एस नहीं लगाना है, डायरेक्ट जंप कीजिए, ऑब्जेक्ट पे जाइए, फुल स्टॉप लगाइए, सेंटेंस इज ओवर नाउ। राइट, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राइट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पहचानता है तीहते हैं, रिवाइज करवा रहा हूं। फर्स्ट का ए पार्ट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगाना है। कब? जब आपको आपके शत्रु चार दिखाई दें, ही, शी, इट और एक नाम, ये पोएम याद रखो, ही, शी, इट एक नाम ये दिखाई दे, आप वर्ब के साथ एस और ई एस को अप्लाई करना है आपको। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर आपको आई, यू, वी, दे और दो नाम दिखाई दे तो आप सब्जेक्ट के साथ, तो आप सेकंड यानी कि फर्स्ट का बी लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस मत लगाना, सीधा ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं इन सेंटेंसेस को कैसे क्रिएट करते हैं। राइट, तो मैं इनको मिटा रहा हूं, मैं इनके सीधा सीधा आपको सेंटेंस बताता हूं। ठीक है, देखिए
मैंने सेंटेंस लिखा है सीता खाना खाती है। सर मैं बहुत धीरे, बहुत आराम से और बहुत सही तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मतलब ठीक है, एक वीडियो में एक ही टेंस हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रेजेंट ही खत्म कर लेंगे आज हम। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप पूरा जरूर देखिएगा। आपको प्रेजेंट टेंस जिंदगी में दोबारा कभी आप किसी टीचर से या कहीं पे सीखने की जरूरत नहीं है। आज आपका ये क्लियर करवा दूंगा मैं, बिल्कुल ठीक है। सीता खाना खाती है, इस सेंटेंस के अंदर आपको करना क्या है, देखिए सब्जेक्ट क्या है, सीता, आप लिखेंगे, आपने लिखा सीता, राइट। सीता के बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कहां पर है, खाती, क्या इंग्लिश होती है, ईट। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, एक नाम आ गया सीता, ही शी इट, और एक नाम, तो सीता के साथ आपने ईट लगाया। अब आपको यहां पर ईट के साथ एस अप्लाई करना है, जैसे कि हमारा वादा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, अगर ही शी इट और एक नाम हमारे शत्रु दिखाई देंगे चार, तो आपको वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है। यहां पे आप एस अप्लाई करेंगे ईट के साथ, राइट। उसके बाद क्या खाती है वो, खाना, सीता ईट्स फूड, और सेंटेंस क्लियर, राइट। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का, ये सॉरी इस टेंस का सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें आपने एस लगा दिया या ईएस लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर एस लगेगा। इन दोनों का भी डिफरेंस मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। और ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लग गया, और ये फूड यानी कि ऑब्जेक्ट लगा के हमने सेंटेंस को क्लियर कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहां पर सीता खाना खाती है की जगह एक सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं यहां पे लिख दूं, मैं खाना खाता हूं। मैंने सेंटेंस लिख दिया, मैं खाना खाता हूं। अब सब्जेक्ट क्या है, आई, हमारा दुश्मन है, नहीं, ही शी इट और एक नाम, ये हमारे दुश्मन है। आई यू वी दे और दो नाम हो तो वो हमारे दुश्मन नहीं है। यानी कि आई अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अगर आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो हमें सिंपल लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ईट, उसके बाद हम सीधा खाना यानी कि फूड लगाएंगे। यहां पर हम एस और ईएस को अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था आई यू वी दे और दो नाम के साथ हमें वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाना है, सिंपल, राइट। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बना सकते हैं, राइट। अब मैं आपको यह बताता हूं कि एस और ईएस इसको कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, राइट। यानी कि कहां पे एस लगाना है और कहां पे ईएस लगाना है, राइट। तो ये मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से, ओके। तो अब हम करेंगे, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ब के साथ हमें कब एस और कब ईएस लगाना है। ये फंडा और आपको समझ में आ गया तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, हम ईएस कब लगाएंगे वर्ब के साथ, राइट। ईएस को हमें कब अप्लाई करना है, ध्यान से देखिए। अगर वर्ब के लास्ट में ओ हो, अगर वर्ब के लास्ट में डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो या एक्स वाई, अगर वर्ब के लास्ट में आपको ये दिखाई देते हैं तो आपको ईएस को अप्लाई करना है, बशर्ते इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, राइट। देखिए जी ओ गो, अगर आप वर्ब देखें गो, गो के लास्ट में ओ होता है, डबल एस यानी कि हम बात करें पास, राइट। सी एच यानी कि वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच, राइट। एस एच यानी कि वॉश, राइट। एक्स यानी कि वाई को देखिए, वाई में क्या करना है आपको, एक्स का एक्सेप्शनल है क्योंकि एक्स के बहुत कम ऐसे वर्ब्स होती है जिनके लास्ट में एक्स यूज होता है, तो इसको हम रोक देते हैं, बताएंगे आपको। वाई के केस में देखिए क्या है, वाई में अगर मान लीजिए वाई से पहले अगर आपको कोई वाउल दिखाई देता है, यानी कि वाई से पहले वाउल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वाउल्स, राइट। ए ई आई ओ यू ये वाउल्स होते हैं इंग्लिश के अंदर,
राइट, इंग्लिश की मात्राएं इनको कह सकते हैं आप। अगर किसी वर्ब में वाई से पहले वाउल्स आते हैं तो आपको सिंपल एस अप्लाई करना है, राइट। ये एक्सेप्शनल केस है इसका, तो वाई के साथ आपको एस अप्लाई करना है। लेकिन अगर वाई से पहले आपको कॉन्सोनेंट देता है दिखाई, यानी कि वाई केस में अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं PLAY प्ले, तो आप कर देंगे प्लेज, सिर्फ एस लगाएंगे। बट अगर वाई से पहले आपको यानी कि TRY ट्राई, तो वाई से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाई से पहले आपको एक कॉन्सोनेंट दिखाई देता है, राइट। तो अगर कॉन्सोनेंट अगर कोई आ जाता है, तो कॉन्सोनेंट अगर आ रहा है तो आपको ट्राइज यानी कि IES अप्लाई करना है। वाई कन्वर्ट हो जाता है आई के अंदर, वाई को आई में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद ES लगा देते हैं। इस तरीके से ये वर्ड ट्राइज हो जाएगा, राइट। तो यानी कि वाई का केस आपको समझना है। वाई से पहले अगर आपको वाउल दिखाई देता है तो आप एस लगा दीजिए, और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो आपको IES लगाना है, वाई को रिमूव कर दीजिएगा, राइट। ये है कुछ केसेस OSS SS CH SH XY। अगर आपको ये दिखाई देते हैं किसी वर्ब के लास्ट में, तो आप उसमें ES अप्लाई करेंगे, राइट। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेन फंडा, रूल नंबर 1, जो आपको अपने माइंड में सेट करना है। जैसा मैंने आपको बताया एज इट इज कर लीजिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। सेंटेंस ले सकते हैं, लास्ट में ता है टी हो, इंग्लिश आराम से आप बना लेंगे। अब चलते हैं इसके रूल नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th टाइप पर, राइट। वो कैसे करना है मैं आपको अगले 1 मिनट में बता दूंगा, राइट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल नंबर 1 के अंदर हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES अप्लाई करना है। कब करना है? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और एक नाम हो, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। सेकंड रूल के अंदर हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे डू डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, राइट। थर्ड रूल के अंदर हम डू डज को, क्योंकि हम थर्ड रूल में थर्ड टाइप यानी कि क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन करते समय हमें थर्ड टाइप यानी कि इंटरैगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि डू डज को सेंटेंस के बाहर रखना है। डू डज लगा के फिर लगाएंगे आप सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि SES जब हम लगाते हैं तो वो सिर्फ हमारे फर्स्ट रूल में ही अप्लाई होता है, इसके अलावा इसके बाकी के रूल्स में अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो हम थर्ड रूल को इस तरीके से करेंगे, डू डज को बाहर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, सिंपल है। अब आप देखिए आगे हम फोर्थ रूल में क्या करेंगे, यानी कि फोर्थ टाइप में आपको क्या करना है, थर्ड रूल को एज इट इज उतार दीजिए, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट, और अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट। फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में बस हम यहाँ पर नॉट एक्स्ट्रा लगा देते हैं, जो कि हम थर्ड रूल से फोर्थ रूल को बना लेते हैं। फिफ्थ रूल बहुत इजी होता है, ये WH फैमिली होती है। WH फैमिली का जो फिफ्थ टाइप हम बनाते हैं उसके अंदर हमें लगाना है वाई, राइट। वाई लिखने के बाद आपको थर्ड रूल को अप्लाई कर देना है, यानी कि ये जो थर्ड रूल है इसको आप वाई लिखकर उसके आगे लिख देंगे एज इट इज, तो वो ऑलरेडी फिफ्थ रूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, वाई के बाद आप लिखेंगे डूडस, डूडस के बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया फिफ्थ टाइप, राइट। अब आप सिक्स टाइप में क्या करेंगे, सिक्स टाइप में आप फिर दोबारा वाई लिखेंगे, और अब आपको फोर्थ रूल अप्लाई कर देना है। यानी कि फिफ्थ टाइप बनाने के लिए वाई लिख के थर्ड रूल, और सिक्स टाइप बनाने के लिए वाई लिख के फोर्थ रूल एज इट इज आप उतार दीजिए, ये आपका सिक्स टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम सिक्स टाइप बना लेते हैं इसको, डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 टाइप तक सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। देखिए हमने फर्स्ट टाइप बनाया जिसमें हमें SES का ध्यान रखना है, सेकंड में हमें डू डज लगाना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब आप डज का यूज़ करेंगे सेंटेंस के अंदर, तो डज का यूज़ करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ही, शी, इट और एक नाम, जब आपके वो शत्रु यानी कि आपके दुश्मन, ही, शी, इट और एक नाम, जो मैंने पोयम आपको याद करवाई है, जब आपको सेंटेंस के अंदर ही, शी, इट और एक नाम सब्जेक्ट के रूप में हो, उन्हीं के साथ नेगेटिव में आपको डज लगाना है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप
सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES लगाएंगे, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। सेकंड रूल में डूडल्स का ध्यान रखना है आपको। जिनके साथ आप वर्ब में S और ES लगाते हैं, सिर्फ ही, शी, इट और एक नाम, उन्हीं के साथ आपको डज लगाना है, राइट। यहाँ पे डूडल्स बाहर रहेगा। डूडल्स के साथ फोर्थ रूल बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, थर्ड रूल में सब्जेक्ट के बाद अगर आप नॉट लगा देते हैं वो ऑटोमेटिकली फोर्थ बन जाता है। फिफ्थ रूल बनाने के लिए वाई लिखेंगे और थर्ड रूल को एज इट इज उतार देंगे आप, राइट। और सिक्स टाइप को बनाने के लिए आपको वाई लिखना है और फोर्थ रूल को एज इट इज लगा देंगे। ये आपके सिक्स टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं इनके सेंटेंस बनाने की। तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको पहला रूल मैंने बता दिया, सब्जेक्ट, टाइम ऑफ वर्ड यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इसका ध्यान रखना है। इस तरीके से आप रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेरे ख्याल से अब ऐसा इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई हो। आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको बता सकता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ताहत ये वाले सेंटेंस बनाइए, उनकी लगातार प्रैक्टिस कीजिए। क्या वाले सेंटेंस बनाइए, क्या राधा बाजार जाती है, क्या राधा बाजार नहीं जाती है, राधा बाजार क्यों जाती है, राधा बाजार क्यों नहीं जाती है। इस तरीके से आप इन 6 टाइप के सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।